और शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ। ये खबर झारखंड से है, जहां रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर बड़ी खबर है। सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बात की है, वीडियो कॉल पर बात हुई है। दोनों के बीच वीडियो कॉल के दौरान बात हुई। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं। 3 दिन से बिना अन्न जल के धरने पर देवेंद्र महतो, वांगचुक के आग्रह पर महतो ने पानी पिया। भूख हड़ताल जारी है, अनशन जारी है, पानी जरूर पिया गया है। 3 दिन से अन्न जल के धरने पर देवेंद्र महतो थे और हमारे सहयोगी शिवांक उनसे लगातार बात भी कर रहे थे। वो रिपोर्ट्स भी हमने आप तक पहुंचाई है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बात की। इस दौरान महतो ने बताया क्या क्या परेशानी हो रही है। सोनम वांगचुक ने पानी पीने का आग्रह किया, जिसके बाद महतो ने पानी भी पिया। ये दूसरी तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं। शिवांक माथुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांक, क्या कुछ बातचीत हुई है इस दौरान? और ये भी बताया जा रहा है, सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द यहाँ पर आ सकते हैं और धरने में शामिल हो सकते हैं। क्या ऐसे में सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा? शिवांग से बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की देखिए आप। वीडियो कॉल पर सोनम वांगचुक से बात हुई है। महतो से बात करते हुए उन्होंने पानी पीने का आग्रह किया, जिसके बाद पानी पिया गया। हालांकि भूख हड़ताल अभी भी जारी है, 3 दिन से अनशन पर है। ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनम वांगचुक से बात की और दूसरी तस्वीर वांगचुक के आग्रह पर महतो ने पानी पिया है। पेपर लीक पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। यहां पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। भूख हड़ताल अभी भी जारी है। पानी पिया है, लेकिन भूख हड़ताल अभी भी जारी है। शिवांक हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांक, अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो क्या सोनम वांगचुक भी आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कब तक आ सकते हैं, और उनके आने के बाद क्या सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा? शिवांक, देखिए, सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है देवेंद्र महतो से, और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन तो आपको जारी रखना है, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी है। ये बड़ी बात है। ऐसे में पिछले 3 दिनों से जो महतो हैं, जो यहाँ पे अनशन पे आपको दिखाई देंगे, वो बिना पानी बिना खाने के लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है 2 अगस्त से, और आज उनकी हड़ताल का 4था दिन है। लेकिन अब उन्होंने जो है वो नमक का पानी पिया है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार उनके ब्लड प्रेशर और उनके शुगर लेवल्स को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पे आप देखें कि डॉक्टर्स की जो एक टीम है वो भी यहाँ पे आपको नजर आएगी, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या बातचीत हुई है सोनम वांगचुक से? आपकी क्या बातचीत हुई है? सोनम वांगचुक सर को जब मालूम चला कि हम भूख हड़ताल के दौरान अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं, तो चिंता जताते हुए अपने टीम से संपर्क किया, बात किया, और हम लोग का इस आंदोलन को समर्थन किया और हम लोग को मोटिवेट किए, और बोले कि हम भी जब जंतर मंतर में अनशन में थे और भूख हड़ताल में थे, तब हम जल और नमक लेते थे, आप भी लीजिए। तो हम टालने का प्रयास किए, तो वो बोले कि नहीं, आपको मेरे कैमरा में आप जल ग्रहण करिए। तो हम एक शर्त दिया कि अनशन अपना जारी रखेंगे, और उनको एक शर्त दिया, हम लोग कि एक शर्त मेरा मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। वो आएंगे क्या यहाँ समर्थन करने? आप लोगों को फिजिकली आएंगे? फिजिकली हम आग्रह किए हैं, लेकिन उनका अभी तबीयत अभी भी ख़राब है, वो रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन वो बोले, हम उनको जब शर्त रखे कि आप जंतर मंतर में जिस प्रकार इंडिया के स्टूडेंट को आप सपोर्ट किए हैं, उसी प्रकार आप झारखंड के स्टूडेंट को भी सपोर्ट करेंगे, आप हमें वादा करिए, तभी हम जल ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने शर्त को माना है। ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे देवेंद्र महतो को, जो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने उनको समर्थन किया है, और उन्होंने कहा है कि जब उनकी खुद की तबीयत ठीक होगी तो वो यहाँ पे आएंगे भी। छात्रों का भी जुटना जो है वो यहाँ पे अब शुरू हो चुका है, और जो पिछले 3-4 दिनों से देवेंद्र महतो ने पानी तक नहीं पिया था, तो अभी उन्होंने नमक का पानी पिया है, लेकिन उनका अनशन जो है
वो लगातार जारी है। सुबह भी हमने देवेंद्र महतो से बात की थी, उन्होंने कहा था जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमें खुद आप यहाँ पे आके आश्वासन नहीं दे देते तब तक हम किसी भी बात पे मानने को तैयार नहीं है। अब जैसे जैसे प्रीति दिन चढ़ रहा है, मैं आपको दिखाऊं कि छात्रों का भी यहाँ पे एकत्रित होना शुरू हो चुका है और अब जैसे जैसे आगे समय बीतेगा सरकार की मंशा जरूर है कि इस आंदोलन को खत्म करा लिया जाए, क्योंकि ये कल से विधानसभा का यहाँ पे 6 तारीख से सत्र शुरू होना है। छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया है। ऐसे में सरकार की मंशा ये है कि छात्रों को मना लिया जाए, लेकिन छात्र सीबीआई जांच पे अड़े हुए हैं और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार को इस पूरे मामले पे घेर के रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों को सीजेपी का समर्थन, कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन। अभिजीत दिपके ने कहा है कि हम रांची जाएंगे। इस बीच खबर आपको बता दें, रांची में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो विरोध जता रहे हैं उनको कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से समर्थन दिया गया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि हम रांची जाएंगे, हम प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हैं और हमारी छात्रों से फोन पर बात हुई है। हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहाँ पर है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे ज़रूर। और हमारी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। तो अभिजीत दिपके को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा पूरा समर्थन है। हालांकि वो अभी तक पहुंचे नहीं है झारखंड। तो झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का गुस्सा इन दिनों सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजधानी रांची में 12 दिनों से छात्र धरना दे रहे हैं। एक एक रिपोर्ट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने की नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी है। इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। सीआईडी ने 3 अभियुक्तों को कल गिरफ्तार किया, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ सीआईडी जांच ना करे बल्कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की भी एंट्री होनी चाहिए। और इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धरने को खत्म कराने के लिए, इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, कल से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में विपक्ष भी सोरेन सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है और 10 अगस्त को तो घेराव की भी बात छात्रों की तरफ से कही गई है। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है वो चाहती है कि यह आंदोलन खत्म हो। हालांकि कोई बहुत कम्युनिकेशन स्थापित अब तक सरकार नहीं कर पाई है छात्रों से और ये छात्रों की शिकायत भी है। लेकिन कल जब शिबू सोरेन जो यहाँ के बड़े नेता हैं उनकी कल पुण्यतिथि थी, उस कार्यक्रम के बाद जो नेताओं की बैठक हुई, हेमंत सोरेन ने एक कमेटी गठन करने की बात भी की है जिसमें 2 कैबिनेट के मंत्री और 4 बड़े आईएएस अफसर होंगे। वो कमेटी इन लोगों से बात करेगी, इनकी ग्रजेस को सुनेगी, उसको सॉल्व करने का काम करेगी। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज दोपहर या आज देर शाम तक, उससे पहले कि कल विधानसभा का सत्र शुरू हो, छात्रों को मना लिया जाए। लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया है। छात्रों की और देवेंद्र महतो की यह मांग है कि सरकार के प्रतिनिधि यहां पे आए, छात्रों को संबोधित करें, उनकी जो मांग है सीबीआई जांच की उसको पूरा करें और उसके बाद ही छात्र यहां से उठेंगे। लेकिन अभी तक यहां की जो राज्य सरकार है उसने कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया है। बीच में कल शाम को कांग्रेस के कुछ सदस्य यहां जरूर आए थे, उन्होंने भी जो है कहा कि हमें पूरी सिंपैथी है यहां के छात्रों से और झारखंड में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भी एक डेलीगेशन, क्योंकि कांग्रेस भी यहां सरकार में शामिल है, वो डेलीगेशन कल मुख्यमंत्री से भी मिला था। मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाना चाहिए। सरकार भी नहीं चाहती कि विधानसभा में जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी वो इसको लेकर मुद्दा बनाए। ऐसे में अब आज हमें शाम तक का इंतजार करना होगा कि क्या सरकार के कोई नुमाइंदे या कोई कमेटी यहां पे आती है या यहां के जो छात्र नेता हैं उनको मिलने के लिए बुलाया जाता है।